नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी है मेघनाद का शक्ति बाण चलाना व लक्ष्मण जी का मूर्छित होना। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रावण का पुत्र मेघनाद ऐसा योद्धा था जिसने युद्ध भूमि में भगवान श्री राम की वानर सेना में त्राहिमाम मचा दिया था। जब वो युद्ध भूमि में पहली बार उतरा था तब उसने स्वयं भगवान श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। ये इतना शक्तिशाली अस्त्र था जिससे दोनों भाई मृत्यु के मुंह में धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन गरुड़ देवता ने आकर उन्हें बचा लिया था। गरुड़ देवता ने अपनी चोंच से नागपाश को काटकर उन्हें मुक्त करवाया था। अब ये दूसरी बार था जब मेघनाद युद्ध भूमि में आया था। इस समय वह अत्यंत क्रोधित भी था क्योंकि उसके नागपाश अस्त्र को विफल कर दिया था। आज वह रणभूमि में कोई ऐसा आघात पहुंचाने आया था जो शत्रु की हिम्मत तोड़ दे। इसी युद्ध में उसने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक बाण से मूर्छित कर दिया था। आज हम उसी युद्ध के बारे में जानेंगे। मेघनाद की गर्जना सुनकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा से उससे युद्ध करने पहुंचे। लक्ष्मण ने इस बार भी मेघनाद के साथ भयंकर युद्ध किया, किंतु वह अपनी माया का प्रयोग कर रहा था, जिस कारण लक्ष्मण को उसे परास्त करने में कठिनाइयां आ रही थी। उसके तीव्र बाणों की वर्षा वह किसी भी दिशा में युद्ध करने से लक्ष्मण व्याकुल हो उठे। वह अपने भाई भगवान श्री राम के पास गए। मेघनाद के कपट पूर्ण युद्ध से क्रोधित होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम से ब्रह्मास्त्र को चलाने की आज्ञा मांगते हैं। मेघनाद निरंतर वानर सेना को समाप्त किए जा रहा था, किंतु भगवान राम ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धर्मशास्त्रों के वर्जित है। भगवान श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मना करने पर लक्ष्मण फिर से युद्ध भूमि में गए। वह मेघनाद से युद्ध करने लगे। मेघनाद आकाश में किसी भी दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था, जिसका लक्ष्मण प्रतिकूल उत्तर भी दे रहे थे। फिर मेघनाद ने लक्ष्मण को चकमा देकर उन पर तीव्र गति से शक्ति बाण चलाया, जो अत्यंत भयानक था। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने उस बाण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। वह बाण आकाश मार्ग से तेज गति से आया। वह लक्ष्मण की पीठ पर जाकर धंस गया। उसका प्रहार इतना तेज था कि लक्ष्मण के हाथों से धनुष्य बाण छूट गए और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाद आकाश से उनके पास आया। वह उन्हें उठाकर रावण के पास ले जाने लगा, किंतु लक्ष्मण शेष नाग के अवतार थे। उनके भूमि पर गिरते ही वे इतने भारी हो गए कि मेघनाद के बहुत जोर लगाने के पश्चात वह उनसे नहीं उठे। थक हार कर उसे लक्ष्मण को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया व युद्ध भूमि से दूर श्री राम के पास लेकर गए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।